जरा सोचो, एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने मृत्यु खुद खड़ी हो जाए और वो तुमसे कह दे, पूछो जो पूछना है। क्या तुम हिम्मत कर पाओगे पूछने की? मृत्यु के बाद क्या होता है? या तुम भी बस खामोश हो जाओगे? ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने मौत के राज को समझने के लिए खुद यमराज के घर का रास्ता पकड़ लिया। एक छोटा सा लड़का जंगल की पतली सी पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहा है, चेहरे पर गहरी चिंता और दिल में हजारों सवाल। उसके कदम भले ही आगे बढ़ रहे थे, पर उसका मन उलझा हुआ था। क्यों मेरे घर में हमेशा झगड़े होते हैं और जो अमीर हैं वे भी उदास क्यों लगते हैं? क्या पैसा ही असली सुख है या सुख कहीं और छुपा है? प्रकृति इतनी सुंदर है पर दिल बेचैन है। जिंदगी का मतलब क्या है? मैं कौन हूं? सब सत्य की बात करते हैं पर असली सत्य कहाँ है? इसी चिंताओं के बीच उसे एक ऋषि दिखाई दिए, एक बड़े से वटवृक्ष के नीचे, आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए। उनका चेहरा इतना शांत था जैसे आसपास की हवा भी पवित्र हो गई हो। ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जैसे उन्हें किशोर की उलझन का एहसास हो गया हो। वत्स, तेरी उलझन मैं समझ सकता हूं। तू सत्य की तलाश में है, पर रास्ते बहुत है और तू भटक गया है। प्रणाम गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए यदि मैंने आपके ध्यान को भंग किया हो, पर मेरा मन बहुत उलझा हुआ है। अब मुझे आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा है। वत्स, तेरे सवाल ही तुझे मेरे पास लाए हैं। उलझन तभी पैदा होती है जब मन सत्य की तलाश में होता है। चिंता मत कर, प्रश्न करना पाप नहीं है। प्रश्न ही तो ज्ञान का पहला चरण है। गुरुदेव, मैंने जिंदगी देखी है पर हर जगह सिर्फ दुख और परेशानी है। कभी सुख मिलता है पर वो लम्हा टिकता ही नहीं। मैं कौन हूँ? मैं क्यों हूँ? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सत्य है और क्या झूठ? कभी घर में प्यार है तो कभी झगड़े। धन सबको चाहिए पर धन से शांति क्यों नहीं मिलती? समाज कहता है ये सही है वो गलत, पर हर इंसान जो भी करता है उसे वही सही लगता है। असली सत्य क्या है? किसे माना जाए? मैं बहुत उलझा हुआ हूँ गुरुदेव। वत्स, तेरी उलझन ही तेरे प्रश्न है और प्रश्न ही इंसान को सत्य की तरफ ले जाते हैं। यही प्रश्न उपनिषदों की आत्मा है। उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठकर सत्य सुनना। जैसे अंधेरी रात में एक छोटा सा दीपक अंधेरा मिटा देता है, वैसे ही उपनिषद अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा का प्रकाश दिखाते हैं। जैसे एक बच्चा अंधेरे में रोता है, माँ एक दिया जला देती है और कहती है, देख, डरने की बात नहीं है, और उस एक दीपक से उसका डर खत्म हो जाता है। वैसे ही उपनिषद हमारे डर और उलझन मिटा देते हैं। अब समुद्र को ही ले लो, ऊपर से देखो तो सिर्फ लहरें हैं, कभी सुख कभी दुख। पर जो गहरा उतरता है उसे पता चलता है कि असली समुद्र शांत है, अनंत है। जिंदगी भी वैसी ही है। ऊपर के सुख दुख सिर्फ लहरें हैं, असली शांति अंदर की गहराई में है, और वही गहराई उपनिषद दिखाते हैं। गुरुदेव, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या उपनिषद ये राज भी खोलते हैं? हाँ वत्स, एक उपनिषद है, कठोपनिषद। इसमें एक छोटे से लड़के नचिकेता ने खुद मृत्यु से यह प्रश्न पूछा था। आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाता हूं। एक ऋषि थे, वज्रश्रव। उन्होंने बड़े धूमधाम से यज्ञ रखा, वचन दिया, जो कुछ भी है सब दान कर देंगे। लेकिन दान में जो दिया वह थी कमजोर, बूढ़ी, बेकार गाय, जिसे देखकर सबको लगा यह कैसा दान है। पिताजी, आप ये कमजोर गाय क्यों दान कर रहे हैं? क्या दान ऐसा होता है? लड़का बार बार पूछता रहा। पिताजी चुप रहे, लेकिन नचिकेता रुका नहीं। पिताजी, मुझे बताइए, आप मुझे किसे दान करेंगे? पहले पिताजी ने नजरअंदाज किया, पर नचिकेता बार बार वही सवाल करता रहा। उनकी शांत तपस्वी आत्मा अब चिढ़ने लगी, और एक पल आया जब उनका सब्र टूट गया। छोड़ दे मुझे, मैं तुझे मौत को दान कर दूंगा। शब्द निकल गए थे जैसे वचन बन गए हो, और नचिकेता सच मानकर
मौत की ओर निकल पड़ा। नचिकेता जंगल से गुजरता मृत्यु के घर तक अकेला जा रहा था। न उसके पास कोई साथी, न रोशनी, बस एक सच की तलाश। 3 दिन नचिकेता ने यमलोक के द्वार पर बिना खाए पिए प्रतीक्षा की। 3 दिन मौत के महल के सामने, और तब यमराज आए, तेजमय, गंभीर और शांत, मौत के स्वामी और धर्म के रक्षक। प्रणाम धर्मराज, मैं नचिकेता, वज्रश्रवा का पुत्र, 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा में यहाँ बैठा हूँ। बालक, मुझे खेद है। तू 3 दिन तक मेरा इंतजार करता रहा, वो भी बिना भोजन के। मुझसे भूल हो गई। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मांग ले 3 वरदान, जो चाहे। मेरे पिताजी गुस्से में थे, उनके दिल में मेरे लिए क्रोध था। मेरा पहला वरदान ये है कि जब मैं लौटूं तो वे मुझे प्रेम से गले लगाएं, शांत हो जाएं। तथास्तु, तेरा पहला वरदान पूरा होगा। तेरा पिता तुझे प्रेम से अपनाएगा। मेरा दूसरा वरदान ये है कि मुझे यज्ञ की अग्नि विद्या का ज्ञान मिले, जिससे देवता प्रसन्न हों और लोग स्वर्ग का मार्ग जान सकें। सुनो बालक, ये है अग्नि विद्या। अग्नि जो धरती और स्वर्ग का सेतु है, मैं तुझे इसका ज्ञान देता हूं। मेरा तीसरा वरदान सबसे महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा मर जाती है या अमर है? पहले 2 व्रत यमराज ने तुरंत दे दिए, पर तीसरे व्रत पर यमराज का चेहरा बदल गया। बालक, ये प्रश्न कठिन है। देवता भी इसमें उलझे रहे। मुझसे और कुछ मांग लो। धन, राज्य, 100 वर्षों का जीवन, अप्सराएं, शक्ति, पर यह प्रश्न मत करो। नहीं धर्मराज, धन मिट जाता है, 100 वर्ष का जीवन भी समाप्त हो जाता है, अप्सराएं भी एक दिन बूढ़ी हो जाती हैं। मुझे सिर्फ एक ही बात जाननी है, मौत के पार सत्य क्या है? और तब यमराज ने वह ज्ञान दिया जो सदैव अमर है, कठोपनिषद का रहस्य। सात्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु होती है, न ही कभी बदलती है, न ही कभी मिटती है। शरीर बस एक वस्त्र है, लेकिन आत्मा वो अमर है, अनंत है, अजर है। जो इस सत्य को समझ ले, उसके लिए जगत के सब दुख, सब क्लेश, सब भय बस एक भ्रम बन जाते हैं। न जन्म का बोझ, न मृत्यु का डर, केवल अनंत शांति और ज्ञान का प्रकाश बचता है। समय के साथ सब चीजें बदलती हैं। राजा मिट जाते हैं, धन समाप्त हो जाता है, शरीर जल जाता है, पर जो आत्मा को पहचानता है, उसके लिए कुछ भी मिटता नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होता। वो सदा जीवन है, सदा ज्ञान है, सदा शांति है। यह था नचिकेता का सफर, जो मौत से लड़ने नहीं, मौत को समझने गया था। और जो ज्ञान उसने पाया, वही है कठोपनिषद का हृदय। एक दिन जब तुम्हें भी यह सवाल छू लेगा, तुम्हें भी अपने अंदर का नचिकेता जगाना होगा। यमराज ने जो ज्ञान दिया, वह सिर्फ शब्दों का नहीं था, वह एक अनुभव था, एक सच जो हर जीव के अंदर छुपा है। आत्मा अमर है, जन्म मरण का चक्र उसके लिए शून्य है। जो इसे समझ ले, मौत सिर्फ एक भ्रम है और जीवन का हर पल एक सीख। हर एक इंसान के अंदर एक नचिकेता छुपा है। एक दिन जब तुम्हारा मन भी सवालों से भरा होगा, तुम्हें अपने अंदर के सच का सामना करना होगा, और शायद तब तुम भी समझ पाओगे मौत के पार क्या है और जीवन का असली अर्थ क्या।